ठीक है दोस्तों, एंथनी एल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल उन्हें कुछ मुसलमानों द्वारा अपमानित किया गया था। वहाँ की अधिकांश मुसलमान आबादी ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अधिकांश मुसलमान उनसे नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात खुलकर नहीं कही, जैसे उन कुछ मुसलमानों ने कही जो सामने आकर बोल गए। अब इस चैनल 7 की रिपोर्ट को सुनिए। इस बीच यहां सिडनी की लकेम्बा मस्जिद में भारी हंगामा हुआ जब प्रधानमंत्री का दौरा अराजक और तनावपूर्ण हो गया। एंथनी अल्बनीजे को वहां से जल्दी ले जाया गया क्योंकि भीड़ में कुछ लोग गाली दे रहे थे और बाकी उन्हें रोक रहे थे। प्रधानमंत्री ईद के मौके पर लकेम्बा मस्जिद में मौजूद थे, जो जश्न और दान का समय होता है। एंथनी अल्बनीज और गृह मामलों की मंत्री खास मेहमान थे, लेकिन सभी ने उनका स्वागत नहीं किया। तो बाकी मुस्लिम जो वहां बैठे हैं, क्या आपको लगता है उन्हें एंथनी एल्बनीज पसंद है? मैं बाद में सबूत दूंगा, देखते रहिए। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी, कृपया अपनी जगह का सम्मान करें, ये मस्जिद है। हमारा सम्मान करें, जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री निशाने पर हैं। आप सम्मानित नहीं होंगे, वो स्पेक्ट्रम के लिए जिम्मेदार है। 10 लाख लोग। अन्य नमाजियों ने एक प्रदर्शनकारी को रोका। अल्बानीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ये हमारी पवित्र जगह है। उसे सामने की सीढ़ियों तक ले जाया गया, जहां पुलिस मिली। उससे पहले उसने मस्जिद नेताओं पर गुस्सा निकाला। अब आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्रधानमंत्री और मंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने जल्दी इमारत से बाहर निकाला। बाहर और ज्यादा हूटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को दोषी ठहराया। हाँ, वहाँ कुछ लोग थे जो हूटिंग कर रहे थे। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है कि हमने उनकी तरह के चरमपंथी संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। सुबह उसके सोशल मीडिया पर एक अलग तस्वीर थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की यात्रा पर प्रतिक्रिया के बावजूद लिबनानी मुस्लिम एसोसिएशन कहता है कि वो नेताओं से संवाद जारी रखेगा और दरवाजे खुले रखेगा। इस भावनात्मक समय में मैं अपने समुदाय से कहता हूं, जब आप अपने उद्देश्य के लिए बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको रणनीतिक होना चाहिए। क्या आपने वो सुना? आपको रणनीतिक होना चाहिए। उनका मतलब इससे क्या है? उनका मतलब है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम क्या कर रहे हो? असली चेहरा मत दिखाओ। हम जानते हैं कि हम इस आदमी से नफरत करते हैं और ये नरसंहार को बढ़ावा देता है। हमें पता है कि ये आदमी इजराइल की कठपुतली है। यही वो सोचते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये लोग चाहे आप कुछ भी कर लो, कभी खुश नहीं होंगे। एंथनी एल्बनीज ने वास्तव में इस समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। एंथनी एल्बनीज ने इन लोगों के लिए ये सब किया है। मस्जिद को टैक्स पेयर्स के पैसों से करोड़ों की ग्रांट देना, मध्य पूर्व में करोड़ों की सहायता भेजना और फिलिस्तीन को मान्यता देना, जिसकी हमास ने तारीफ की। यहाँ तक कि हमास ने भी एंथनी एल्बनीज की तारीफ की, जिन्होंने बिना जांचे हमास के कब्जे वाले गाजा के शरणार्थियों को ऑस्ट्रेलिया आने दिया। मुझे याद है, कुछ लगभग 4000 वीजा दिए गए थे, या कम से कम एंथनी एल्बनीज देने का इरादा रखते थे, इससे पहले कि हमारी खुफिया एजेंसी ASIO बीच में आ गई और बोली रुको रुको रुको। विपक्ष ने भी इस पर शोर मचाया था। असल में मुझे नहीं पता कि कितने लोग आए, लेकिन बात यह है कि विकसित औद्योगिक देशों में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश था जिसने गाजा से, उस अत्यधिक राजनीतिक गाजा से, इतने शरणार्थियों को लिया था। जांच न होने से हमें पता नहीं था कौन आ रहा है। जहां तक हमें पता है, ये सभी हमास के सदस्य भी हो सकते हैं। वे चुपचाप आईसिस दुल्हनों को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर सिडनी से थीं। आतंक समर्थकों को मस्जिदों में नामित आतंकवादी कामिनाई के लिए शोक की इजाजत दी गई और उसने कुछ नहीं किया। उसने बोंडी इस्लामिक आतंकी हमले का दोष दक्षिणपंथियों पर डाला। बोंडी आतंकवादी हमले के बाद उसने कभी भी इस्लामिक या इस्लामिस्ट का जिक्र नहीं किया। सड़क पर नमाज के दौरान, रमज़ान त्योहारों में शामिल होना, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से मदद की अपीलों को नज़रअंदाज करना, हाँ, वो बिल्कुल किरस्टामा जैसा है। फिर भी वे मस्जिद में अल्बानीजी को मारने की कोशिश करते हैं, अल्लाहु अकबर चिल्लाते हैं और उसे सड़ा कुत्ता कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? जैसा मैंने या उस मुस्लिम ने कहा, आपको रणनीतिक रहना चाहिए। हमें पता है
हम इनके दोस्त नहीं बन सकते। तुम्हें रणनीतिक बनना चाहिए, बेवकूफो। अगर तुम शोर मचाओगे, लोग दूर हो जाएंगे और हमसे तंग आ जाएंगे। और वह ये भी समझता है कि एंथनी एल्बनीज़ी के व्यवहार का विरोध भी है, तो उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, वरना वो हमारी तरफ आ जाएगा। यही रणनीतिक होने का अर्थ है। अपना असली चेहरा ना दिखाओ। इसे देखो, उस लड़के के इंस्टाग्राम पेज को देखो जो कह रहा था कि उसने 1 अरब दोबी लोगों को मार दिया। वो तुम्हारा आदमी क्यों है? उसका इंस्टाग्राम पेज देखो। वह इसे शेयर कर रहा है। वे कह रहे हैं ये शर्मनाक है। वे लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो वैसे काफी कट्टर है। उनका अपराध सिर्फ अपनी असली पहचान ना दिखाना था। हमें रणनीतिक होना होगा, ठीक है? उन्हें ये मत पता चलने दो कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें एक एक कदम आगे बढ़ना है। इसे देखो, यह बहुत ही खराब था। तुम्हें लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन होना चाहिए था। इस व्यक्ति ने अवैध युद्ध का समर्थन किया, जो अब लेबनान पर बमबारी कर रहा है और इजराइल की सीमा लितानी नदी तक बढ़ाना चाहता है। कुछ चालाक मुसलमान कह रहे हैं कि इससे किसी की मदद नहीं होती, इससे और ज्यादा बंटवारा होता है और चरम दक्षिणपंथी इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बस यही है, यही उनका मतलब है। वे जरूरी नहीं कि असहमत हों, बस कह रहे हैं ऐसा व्यवहार मत करो। किसी ने मना नहीं किया, और क्या चाहिए आपको? हर मुसलमान की प्रतिक्रिया यही है कि ऐसा व्यवहार मत करो, इससे चरम दक्षिणपंथियों को मदद मिलेगी। वे इन लोगों से असहमत नहीं हैं। तुम सही हो कि तुमने उसे आड़े हाथों लिया, क्योंकि उसने अपनी छवि को साफ करने के लिए तुम्हें एक दिखावे के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि उसने पूरे अरब समुदाय के प्रति जो अपमान और तिरस्कार दिखाया था। अगर लेकेम्बा मस्जिद के बोर्ड के सदस्य मुनाफिक नहीं है, मुनाफिक यानी पाखंडी, जिनका कुरान में कई बार जिक्र है, इसी वजह से कुछ मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो डटे रहे, क्योंकि वो दिखावा करते हैं कि वो जितना हो सके उतने सीधे हैं। क्योंकि अगर आप अपने दिल में किसी बात को मानते हैं लेकिन अपनी जुबान से उसे नहीं कहते, तो अल्लाह आपको मुनाफिक कहता है, यानी एक पाखंडी। तो इसी वजह से ये मुसलमान कहते हैं, नहीं, हम किसी से नहीं डरते। हम आपको बता देंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया में शरीयत चाहते हैं, हम यूके में शरीयत चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो आप मुनाफिक हैं, क्योंकि हर मुसलमान का यही कुरान के अनुसार विश्वास होना चाहिए। ये राजनेता आप पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? किस वजह से आप अपने लोगों की कीमत पर उनका साथ दे रहे हैं? एक और नाराज है। लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन को कई गुस्से भरे संदेश भेजे जा रहे हैं, और लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन जरूरी नहीं कि उनसे असहमत हो। लेबनानी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपको रणनीतिक होना पड़ेगा। हम जरूरी नहीं कि आपसे असहमत हों। रणनीतिक से उनका क्या मतलब है, क्या आप जानना चाहते हैं? रणनीतिक से उनका यही मतलब है। इस आदमी की बात सुनिए। अमेरिका, ठीक है, अगर हम नहीं चाहते कि वे सेकुलरिज्म लागू करें, तो हम चाहते हैं कि वे क्या लागू करें। वे कहते हैं अब अमेरिका में उनके लिए इसे लागू करने के लिए पर्याप्त मुसलमान नहीं हैं, लेकिन अब ये हमारी चुनौती है, दुआत के रूप में, बुद्धिजीवियों के रूप में, शिक्षाविदों के रूप में समाधान प्रस्तुत करना इस्लामी मूल्यों के आधार पर। लेकिन दूसरे स्तर पर उन्हें ये न बताएं कि सेकुलरिज्म को इस्लाम से बदल दें, ये काम नहीं करेगा। समझदारी से प्रस्तुति दे, रणनीतिक बने, सीधे न कूदे, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। शरिया लागू न करे, लेकिन इन मुसलमानों में से कोई भी आपको कभी नहीं बताएगा कि उनका लक्ष्य शरिया स्थापित करना नहीं है, चाहे वह अमेरिका हो या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। ये लोग इस्लाम के बारे में बहुत जानते हैं, और सिर्फ तथाकथित विद्वान ही नहीं, पैदल सिपाही भी। आपने आम लोगों को एंथनी अल्बनीज़ी पर चिल्लाते देखा था, और जिन पैदल सिपाहियों को मैंने दिखाया वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी ये साले राजनेता हैं जो कहते हैं सब कुछ सुंदर है, बस कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। वे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस आदमी की बात सुनो तो मूल रूप से अब तक वह कह रहा है कि हमें रणनीतिक होना चाहिए, सीधे मत कूदो। हम अमेरिका से बस यह नहीं कह सकते, अरे शरीयत लागू करो, यह काम नहीं करेगा। तो मनाने का एक दूसरा स्तर है, इस्लाम को एक सभ्यतागत विकल्प के रूप में पेश करना। इसके लिए हमें इस पीढ़ी से बल्कि पूरे विश्व से बात करने का एक अलग तरीका अपनाना होगा। प्रमुख पदों पर पहुंचने की कोशिश करना जहां आप निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, निर्णय लेना। अगर हम
जैसे फातिमा पायमैन, जाओ सीनेटर बनो, जाओ एमपी बनो। निर्णय लेने वालों को प्रभावित करना शुरू करो, कुछ वैसा ही जैसा यूके में पहले ही हो चुका है। मुझे पता है आप थक चुके होंगे कि मैं बार बार यूके का उदाहरण देता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि वहां करीब 28 मुस्लिम एमपी है, ठीक है? इनमें कई मुस्लिम एमपी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। अब वे निर्दलीय हैं। उनका मानना है कि हमें राजनीतिक पार्टी के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी नीति और एजेंडा होते हैं। हमें जवाब देना पड़ता है। फातिमा पेमन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह लेबर पार्टी के जरिए सीनेटर बनी, लेकिन वह खुश नहीं थी। मैंने बताया कि एंथनी एल्बनीजी या लेबर पार्टी ने इस समुदाय के लिए क्या किया, फिर भी वह खुश नहीं थी। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगला चुनाव आने दीजिए, देखें उन्हें कितने वोट मिलते हैं। लेकिन यही लक्ष्य है, जितने ज्यादा मुसलमानों को संभव हो सके सत्ता के पदों पर बैठाओ और फिर चुपचाप शरिया लागू करने की कोशिश करो। यही सब कहते हैं जब कहते हैं रणनीतिक और समझदारी से काम करो। हम जो भी करते हैं, हम प्रभावशाली लोग नहीं हैं। हम इस बात को प्रभावित नहीं कर सकते कि राजनीति कैसे चल रही है। हम निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते। देखा आपने, यही उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम बस ये चीजें कर रहे हैं, हमें चालाक बनना होगा, हमें इसके बारे में रणनीतिक होना होगा। यही वो कह रहे हैं। ये आदमी भी एक पाकिस्तानी अमेरिकी इमाम है और इन्हें ही तो उदारवादी माना जाता है। इन्हें सुनिए। हम जानते हैं कि अगर हम इसे 0 से करें, 0 से 100, तो लोग कहेंगे हमें ऐसा माहौल नहीं चाहिए। अफगानिस्तान को देखो, दूसरी जगहों को देखो। और लोग समझते हैं कि वे रातों रात 0 से 100 तक नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई मुस्लिम पार्टी, कोई इस्लामिक पार्टी आती है और वे बदलाव शुरू करते हैं। जानते हैं क्या? हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शराब न बेची जाए। तो क्या हम फिलहाल के लिए, क्योंकि बात यह है जो भी चीज़ हम करते हैं वो शरिया का विकल्प नहीं है। नहीं, ये शरिया को अंततः लागू करने का एक कार्यक्रम है। तो आखिरकार वहां तक पहुंच जाए चुपचाप। यही बात है। अब जब आपने कुछ सिपाहियों को, आम मुसलमानों को, लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन द्वारा एंथनी एल्बनीज को आमंत्रित करने की निंदा करते हुए देखा है, अब इस आदमी को फिर से सुनिए। यहां तक कि चैनलों ने भी उसे नहीं बुलाया, उसे मौका नहीं मिला। हाँ, आज सुबह प्रधानमंत्री और गृह मामलों के मंत्री की यहां यात्रा पर प्रतिक्रिया के बावजूद लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन का कहना है कि वो राजनीतिक नेताओं के साथ संवाद जारी रखेगा और अपने दरवाजे खुले रखेगा। देखो, वह सब कुछ मान रहा है और संवाद जारी रखना चाहता है। उसका यह मतलब नहीं था। आप सबसे स्पष्ट बात नजरअंदाज कर रहे हैं। जब भावनाएं चरम पर हों, मैं अपने समुदाय से कहता हूं, जब आप अपने उद्देश्य के लिए बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको रणनीतिक होना चाहिए। और वो ऑस्ट्रेलियाई फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल से है। आप लोगों को रणनीतिक होना चाहिए। क्या हम रणनीतिक होंगे या एंथनी एल्बनीजी जैसे इन बेवकूफ नेताओं से बार बार बेवकूफ बनते रहेंगे? मैंने उसकी सारी बातें आपको सुनाई हैं। इनमें से एक भी चीज उसे नहीं करनी चाहिए थी। हर एक चीज। मैंने उन ज्यादातर चीजों का विरोध किया जितनी भी बातें मुझे पता थी जो उसने की थी, और पॉलिन हैंसन बिल्कुल सही थी। पॉलिन हैंसन ने यह सिर्फ 1 महीने पहले कहा था। ये वही है जो उन्होंने कहा था। सिडनी के वेस्टर्न सबर्ब्स में कुछ जगहें हैं जहां ऑस्ट्रेलियाई नहीं जाना चाहते, या फिर वहां आपका स्वागत नहीं होता। और आज एक छोटे मीडिया ब्लिट्स के दौरान उसने ध्यान केंद्रित किया। वे कुछ उपनगरों में नहीं जाना चाहते। मैं वहां गई हूं और देखा है, वहां आपको अवांछित महसूस होता है। आप वहां रहना नहीं चाहती। लेकेम्बा, लेकेम्बा, क्या आप वहां गई हैं? वो गलत है, वो गलत है। नहीं, सभी ऑस्ट्रेलियनों का लेकेम्बा में स्वागत है। आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का अपमान किया जबकि वो आपके पक्ष में हैं। आप पॉलिन हैंसन जैसी किसी के साथ क्या करेंगे? जहाँ भी आप जाती हैं लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं। आप जहाँ भी चलती हैं लोग आपको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। पॉलिन हैंसन इस देश से इतनी नफरत करती हैं। मेरा मानना है कि उन्हें अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना चाहिए। इन लोगों की महिला। अब तुम्हारी बारी है लड़कों। हमें देश को एकजुट करना होगा। मैंने कल ट्वीट किया था कि यही हनिस्तान का मतलब है। देखो वे अपनी किताबों की दुकानों में क्या बेच रहे हैं। ये लकेम्बा में इस्लामिक किताबों की दुकान है। आप कयामत की निशानियां में 820 पर जाते हैं, जहां अंत समय में मुसलमानों और यहूदियों के युद्ध का जिक्र है।
कयामत की घड़ी तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से लड़ाई नहीं करेंगे और मुसलमान उन्हें मार नहीं देंगे। एक यहूदी पत्थर और पेड़ के पीछे छुपेगा। पत्थर और पेड़ कहेंगे, ओ मुसलमान अब्दुल्ला, मेरे पीछे एक यहूदी है, आओ और उसे मार दो। एकमात्र अपवाद करकन का पेड़ है जो यहूदियों का पेड़ है। बहुत दिलचस्प। इसकी अनुमति कैसे दी गई है? ये नए हेट स्पीच कानूनों के अंतर्गत कैसे नहीं आता? चलिए मुसलमानों की कुछ और टिप्पणियां देखते हैं। बिल्कुल घिनौना। मस्जिद भरी थी, फिर भी केवल एक खड़ा हुआ। सिर्फ एक ही खड़ा हुआ। असल में 2 या 3 लोग खड़े हुए, बस इतना ही। वे शिकायत कर रहे हैं कि और लोगों को भी खड़ा होना चाहिए था। पूरी इस्लामी उम्मत को, सिर्फ पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय को नहीं। उनके ये सपने हैं कि एक वैश्विक खिलाफत स्थापित की जाए जहां सभी मुसलमान एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों। इस उम्मत को जागना होगा। ईद की नमाज में नेता क्यों आते हैं? यह एक पवित्र समय है, न कि उनके लिए खुद को प्रचारित करने का समय। नेताओं को ईद की नमाज में बुलाना बंद करो। ईद की नमाज में हमारी एक महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना अस्वीकार्य है। बाकी मुस्लिम समुदाय को वहां से निकल जाना चाहिए था, खासकर जब उन्होंने शेख को पुलिस द्वारा ले जाए जाते हुए देखा। ओ एच बाबी, एक मुस्लिम बच्चा? वो कह रही है तुमने उसे क्यों बुलाया? ऐसा नहीं है कि वो खुद ही आ गया। अपने मेहमानों के साथ दयालुता दिखाना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर अब भी सिर्फ भेड़ें हैं, और जो कुछ साहसी लोग हैं वो अकेले ही सब कुछ झेलते हैं। और भी है, इसके साथ और भी है। और ये देखो, ये क्या था दोस्तों? हमने तो इसे नोटिस भी नहीं किया। एंथनी एल्बनीज नीचे बैठे हैं और ये इमाम ऊपर बैठे हैं, जैसे वो कोई सुप्रीम लीडर हों। ये किस तरह की बेइज्जती है? अगर मैं एंथनी एल्बनीज होता तो कहता, नीचे आओ। मैं ऑस्ट्रेलिया राज्य का, ऑस्ट्रेलिया की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मुझे ऊपर बैठना है। अगर ये ज्यादा है तो तुम नीचे आ जाओ। कोई मुझसे ऊपर नहीं बैठेगा। लेकिन हमारे भेड़ जैसे प्रधानमंत्री एक मेंढक की तरह फर्श पर बैठे हैं और जूते उतार दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मस्जिद के अंदर जूते नहीं पहन सकते। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करता। असल में मैं तो वहां जाता ही नहीं। इस मुस्लिम को देखो जो कह रहा है। सोचो, रमजान में किसी मोमिन को बाहर निकालना, शेख की तो बात छोड़ो, और उस आदमी को अंदर रखना जिसने 2.5 साल तक इजराइल को हथियार भेजना बंद नहीं किया। वे इतनी चापलूसी के बावजूद वे एंथनी अल्बनीज से नफरत करते हैं। यही उसे मिलता है। ये महिला ट्रेसी वो मुस्लिम बनी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें फर्क होगा। जो हुआ उससे मैं वाकई निराश हूं। एक मुसलमान के तौर पर मैं हमेशा अपने आप को इज्जत, सब्र और अच्छे किरदार के साथ पेश करने में यकीन रखता हूं। नहीं, मुसलमानों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए, हम तुमसे नफरत करते हैं, जिहाद। वरना तुम मुनाफिक हो या रणनीतिक, जैसा एक मुसलमान ने कहा। ट्रेसी एक कन्वर्ट है। ट्रेसी, ये तुम्हारे पश्चिमी मूल्य हैं जो बाहर आ रहे हैं। ये एक मुस्लिम के रूप में नहीं है, बल्कि एक पश्चिमी के रूप में है। तुम हमेशा अपने आप को सम्मान, धैर्य और अच्छे चरित्र के साथ पेश करने में विश्वास करती हो। इस्लाम में सिखाया जाता है कि मीठा बोले, पर दुश्मनों के लिए नहीं। अपमान करने से बचो, दुश्मनों के प्रति नहीं। मोहम्मद लोगों को गालियां देते थे। मोहम्मद सचमुच लोगों को गाली दिया करते थे। ये जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, इन्हें इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसे देखो, एक लेबनानी मस्जिद ने ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसने लेबनान पर बमबारी का समर्थन किया। हमारे परिवार के लोग उसी अवैध युद्ध के कारण अपनी जान के डर से छुपे हैं जिसका उसने समर्थन किया था। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम बेवकूफ। ये दुख की बात है कि हमारे समुदाय में एक चीनी व्यक्ति को यह संदेश देना पड़ा। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूं। ईद मुबारक सभी को। ये हंसने वाला इमोजी क्यों है? अवैध युद्ध से तुम्हारा क्या मतलब है? लेबनानी सरकार सच में हिजबुल्लाह से छुटकारा चाहती है, ये सच है। अल्लाह आपको इनाम दे भाई मुहल इस्मा। वो आदमी चिल्ला रहा था, कौन सा अरब? तुमने 1 अरब मार दिए? फिर उसने संख्या बदलकर 1 मिलियन कर दी। तय कर लो। देखो वे किसका हवाला दे रहे हैं। वो मोहम्मद का हवाला दे रहा है। तो मोहम्मद के एक साथी ने मोहम्मद से पूछा, क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम संख्या में कम हैं? मतलब क्या हम भविष्य में हारेंगे? क्या हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा? मोहम्मद ने कहा था कि एक समय आएगा जब दुनिया मुसलमानों से नहीं डरेगी। उन्होंने पूछा, क्या ऐसा हमारी संख्या कम होने के कारण होगा? मोहम्मद कहते हैं, नहीं, तुम बहुत होंगे, लेकिन समुद्र की झाग की तरह। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से
तुम्हारा डर निकाल देगा, यानी तुम और अल्बानीज और अमेरिकन और ब्रिटिश और हम सब, और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। उन्होंने पूछा, वहन क्या है? इसका मतलब है दुनिया और आराम की मोहब्बत। वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हमें और बहादुर होना चाहिए। यही इस्लाम है दोस्तों। यह विचारधारा पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ है और पश्चिमी जीवन शैली उन्हें पसंद नहीं। फिर सवाल उठता है, तो आप यहाँ क्यों हैं? अगर आपको दुनियावी सुख सुविधाएं पसंद नहीं हैं, अगर आपको अच्छी अर्थव्यवस्था पसंद नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए? यह निर्णय उनके माता पिता ने लिया था। वे ऑस्ट्रेलिया आए, वे ब्रिटेन या पश्चिमी देशों में गए, क्योंकि वे अपनी तीसरी दुनिया के घटिया देशों से तंग आ चुके थे। अब उनके बच्चे ये हदीसें पढ़ रहे हैं। अब वे इन कट्टरपंथी मस्जिदों में कुरान पढ़ रहे हैं। नहीं, वे तो बस साधारण मस्जिदें हैं। वे असल में आपको इस्लाम में क्या है वही बता रहे हैं। और वे कह रहे हैं, ओह हम मुनाफिक हैं, यानी पाखंडी हैं। इसका अंत सिर्फ एक ही तरह से होगा, और मैं कह रहा हूं, ये शांतिपूर्ण यूटोपिया नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। इस्लाम पश्चिम से नफरत करता है और इसी वजह से इस्लाम पश्चिमी जीवन शैली से भी नफरत करता है। अब हर चीज का वीडियो है, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं। ये लोग चरमपंथी नहीं हैं, ये लोग बस आम मुसलमान हैं। इसे देखो। हमारे धर्म में यही है कि हमें अल्लाह के लिए उनसे नफरत करनी चाहिए। हम वही पसंद करते हैं जो अल्लाह को पसंद है और इसका उल्टा। हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। घुमा फिराकर बात नहीं करते। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, न एक जैसी सोच रखते हैं, न दोस्त हैं। समझ में आता है? हम दुश्मन हैं। सीधी बात है, न एकीकरण, न बहुसांस्कृतिकता, न कोई विविधता, न सहनशीलता। मेरा दीन अलग, तुम्हारा अलग, तुम्हारा लोकतंत्र, हमारी शरिया, तुम्हारा मिलना जुलना, हमारा निकाह। बाजार में अपनी खुद की धोखाधड़ी, अपने खुद के क्रेडिट कार्ड्स। हमें पता है हमारा अपना आर्थिक सिस्टम है, हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारा अपना दीन है। वो तुम्हें हर दिन बता रहे हैं, वो चीख चीख कर बता रहे हैं, वो इसे लागू कर रहे हैं और तुम्हें वास्तविक रूप से दिखा रहे हैं। फिर भी हमारे पास ये वोक बेवकूफ है। तो बिल्कुल नहीं, यह किसी अन्य बहुसांस्कृतिक समुदाय जैसा ही है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी ऐसा समय आया है जब कोई समुदाय खुद को नष्ट करने पर इतना आमादा रहा हो।